27 जनवरी 2025 ये वो दिन था जब उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बना। लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद ही एक बड़ा लीगल और पॉलिटिकल तूफान उठ गया। जमायत उलेमा हिंद ने इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसीसी को लेकर सामाजिक और धार्मिक तनाव का माहौल बन गया है और मौलाना अरशद मदानी के नेतृत्व में जमायत उलेमा हिंद ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है। क्या ये कानून देश की एकता को मजबूत करेगा या फिर नए विवादों को जन्म देगा, ये तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो जानने वाली बात है वो ये है कि हाई कोर्ट इन केसेस को कैसे डील कर रहा है। आपको बता दूं कि जमायत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना कब रशीदी का कहना है कि यूसीसी एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो संवैधानिक आदर्शों के खिलाफ जाता है। उन्होंने साफ कहा है दैट द गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूडेड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम द यूसीसी ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21। When the government can exclude SCs and STs on this basis, then why can't it protect the religious rights of Muslims on the basis of articles 25, 26 and 29? यानी कि जब सरकार कुछ समुदाय को यूसीसी से बाहर रख सकती है तो मुस्लिम्स के रिलीजियस राइट्स को क्यों नहीं बचाया जा सकता। जमायत का कहना है कि यूसीसी एक तरफ से पर्सनल लॉज पर प्रहार है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। मौलाना अरशद मदानी ने साफ कह दिया है दैट यूसीसी इज अ लॉ बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, सो वी विल चैलेंज इट साइमल्टेनियसली इन द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इंटरेस्टिंगली, जमायत उलमा हिंद ने कपिल सिब्बल को हाई कोर्ट में अपनी तरफ से एडवोकेट अपॉइंट किया है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने यूसीसी पर तुरंत स्टे लगाने की मांग की थी। उनका कहना था दैट दिस लॉ इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने तुरंत स्टे नहीं दिया पर सरकार से इस मामले में जवाब मांग लिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि अगली हियरिंग 1 अप्रैल 2025 को होगी। मौलाना कब रशीदी ने इस फैसले पर तुरंत कमेंट करते हुए कहा, वी होप दैट द हाई कोर्ट विल टेक सम बिग एंड ग्रेट डिसीजन इन दिस मैटर। मौलाना कब रशीदी का कहना है कि यूसीसी एकता को बढ़ाने के बजाय समाज में दरार डाल रहा है। उनका कहना है कि यूसीसी इज अ मीन्स ऑफ डिस्टर्बिंग यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी। ये कहना कि हर धर्म के लिए एक ही सिविल लॉ होगा क्या सच में एकता बढ़ाएगा या फिर धार्मिक और सामाजिक अलगाव को और गहरा कर देगा। रशीदी ने एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट सेज दैट द यूसीसी हैज बीन डिमांडेड इन आर्टिकल 44, देन इन द सेम आर्टिकल इट इज आल्सो सेड दैट द अल्कोहल शुड बी बैंड इन इंडिया, देयर शुड बी नो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री। तो क्या सरकार सिर्फ अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर रही है? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। हियरिंग के दौरान सरकार के लॉयर्स ने कोर्ट से वक्त मांगा है और कह दिया है कि वो अपनी तरफ से प्रॉपर जवाब फाइल करेंगे। प्रॉपर जवाब तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन धामी सरकार ने 3 बातें कही हैं। पहला, यूसीसी से जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी। दूसरा, हर धर्म के लिए एक जैसा सिविल लॉ होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के मुताबिक है। तीसरा, लिव इन रिलेशनशिप्स को रेगुलाइज करना प्रिवेसी का वायलेशन नहीं है। आपको बता दूं कि एक और केस की हियरिंग जो हाल ही में हुई उसमें एक 23 साल के युवा ने इसके कुछ प्रोविजंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, खासकर लिव इन रिलेशनशिप्स की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को लेकर। इस मुद्दे पर हाई कोर्ट काफी स्टिक दिखाई दिया, जिसमें चीफ जस्टिस जी नरेंद्र ने एक ताना मारते हुए कहा दैट स्टेट हैज नॉट सेड दैट यू डोंट लिव टुगेदर। When you are brazenly living together without there being a marriage, what is the secret? What is the privacy that is invaded? एडवोकेट अभिजय नेगी जो पिटिशनर जे त्रिपाठी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका कहना था कि यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग गॉसिप है, यानी कि ये एक तरह से लोगों की पर्सनल जिंदगी को पब्लिक डोमेन में लाने का एक जरिया बन रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 के जजमेंट का हवाला दिया जो प्रिवेसी के अधिकार को मजबूती से समर्थित करता है। उनका कहना है कि उनके क्लाइंट की प्रिवेसी इन्वेड हो रही है क्योंकि वो अपने लिव इन रिलेशनशिप को पब्लिकली रजिस्टर नहीं करना चाहते। लेकिन हाई कोर्ट ने उनके आर्ग्यूमेंट्स को ज्यादा वेट नहीं दिया। बेंच ने साफ कह दिया कि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है, न कि किसी तरह का डिक्लेरेशन। चीफ जस्टिस जी नरेंद्र ने सख्त अल्फाजों में कहा, व्हाट इज द सीक्रेट? बोथ ऑफ यू are living together, your neighbors knows, society knows and the world knows. Then where is the secrecy you are talking about? Are you living secretly in some secluded cave? You are living amongst the civil society. You are brazenly living together without there being a marriage. And then what is the secret? What is the privacy that is invaded? एडवोकेट नेगी ने एक और आर्ग्यूमेंट दिया जिसमें उन्होंने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक केस का जिक्र किया जिसमें एक युवा को इंटरफेथ लिव इन रिलेशनशिप की वजह से मार दिया गया था। इस पर भी हाई कोर्ट ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया बल्कि ये कह दिया कि लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करने का काम करना चाहिए। हाई कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर किसी पर किसी भी तरह का कोरेसिव एक्शन लिया जाता है तो वो तुरंत कोर्ट आ सकता है। इफ
any individual is affected, they may approach this bench. If any action, please come to us. सिर्फ यही केसेस नहीं हैं जो उत्तराखंड यूसीसी के खिलाफ पेंडिंग है। भीमताल के एक फॉर्मर स्टूडेंट लीडर सुरेश सिंह नेगी की एक PIL भी अभी कोर्ट में चल रही है जो लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रोविजंस को चैलेंज करती है। दूसरी तरफ आरुषि गुप्ता की एक और PIL भी है जो शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रोविजंस पर सवाल उठाती है, ये कहते हुए कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये बड़ा डिबेट बन चुका है। क्या यूसीसी सच में फंडामेंटल राइट्स का हनन है या फिर ये एक प्रोग्रेसिव मूव है? आपको बता दूं कि यूसीसी के अलावा एक और कानून है जो जमायत उलमा हिंद के निशाने पर है और वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल। जमायत के लीगल एडवाइजर मौलाना कब रशीदी ने कहा है, द गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर द प्राइवेट रिलीजियस प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स थ्रू दिस लॉ, देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस लॉ इन एनी फॉर्म। यानी कि जमायत का कहना है कि ये बिल गवर्नमेंट को मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने की पावर देगा। ऑर्गेनाइजेशन इस बिल के अगेंस्ट भी कोर्ट का रुख लेने वाली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूसीसी पर सरकार का जवाब मांगा है और 1 अप्रैल 2025 को इस मैटर की अगली सुनवाई होगी। जमायत उलमा हिंद अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रही है। क्या ये लड़ाई सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित रहेगी या फिर नेशनल लेवल पर एक बड़ा पॉलिटिकल और लीगल मुद्दा बन जाएगी? सवाल ये है कि क्या यूसीसी से एकता बढ़ेगी या सामाजिक विवाद और गहरा होगा? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को रद्द करेंगे या फिर ये लॉ एक नए सोशल नॉर्म सेट करेगा जो आगे चलकर देश भर में लागू हो सकता है? जो भी हो, ये लीगल बैटल अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? शेयर योर ओपिनियंस विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।